मान लीजिए टीएमसी के लिए अभी भी लॉकडाउन चल रहा है, घर से मत निकालिए, उसी में आप ही लोगों का हित है। बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार जाते ही मौसम बिल्कुल बदल चुका है। एक वक्त राज्य में अभिषेक बनर्जी की तूती बोलती थी, अब उन्हें सरेआम पब्लिक का गुस्सा झेलना पड़ रहा है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी भी इसी गुस्से के शिकार बने। They have become inhuman. It's a brutality. Murder of democracy. जानबूझ के पुलिस का एनकरेज में ही हुआ। बदलाव नहीं, बदले की भावना से ये सरकार आई है और बंगाल को तहस-नहस कर रही है। जो बोया वो काट रहे हैं। इससे भी ये बुरी स्थिति कांग्रेस और लेफ्ट के कार्यकर्ताओं के साथ किया था। तमाम लोगों का मर्डर हुए थे। कांग्रेस का कार्यकर्ता निकल नहीं सकता था। ममता बनर्जी की मेहरबानी से ऐसा हुआ। आज वो भुगत रहे हैं। जनता की जो रोष है वो तो कहीं ना कहीं आना चाहिए। काहे रिस्क ले रहे हैं? हीरो बनने क्यों जाते हो भाई? जनता ने सब देखा है, मौका ढूंढ रहे थे, आप मौका क्यों दे रहे हैं लोगों को? घर में रहिए ना। टीएमसी के स्वयं के कार्यकर्ता टीएमसी नेताओं को खदेड़ रहे हैं। कितना भयंकर 15 साल तक माँ, माटी और मानुष के नाम पर बंगाल के लोगों के साथ धोखा हुआ होगा। बंगाल के लोगों ने तो रिजेक्ट कर ही दिया, अब टीएमसी के कार्यकर्ता टीएमसी को रिजेक्ट कर रहे हैं। जो कसर बची थी बनर्जी की उस बैठक से पहले ही पूरी हो गई, जिसमें टीएमसी के 80 विधायकों को बुलाया गया था, लेकिन पहुंचे मात्र 20। कहा गया सारे विधायक अभिषेक बनर्जी के बाद व्यवस्था संभालने में व्यस्त हैं। इसके बाद अब दीदी ने 2 जून को कोलकाता में धरने का ऐलान किया है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि हमला करने के 4 आरोपी टीएमसी के पूर्व विधायक अरुंधति मैत्रा के करीबी बताए जा रहे हैं। बहरहाल बंगाल में टीएमसी तो हिमाचल में कांग्रेस के लिए बुरी खबर है। वहां बीजेपी ने 4 में से 3 नगर निगमों पर जीत हासिल कर ली है। कांग्रेस को हिमाचल की जनता ने तय कर दिया कि इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। सरकार के खिलाफ जन आक्रोश है, बहुत भयंकर है। आज की तारीख में अगर चुनाव हो जाए तो कांग्रेस ढूंढे नहीं मिलेगी हिमाचल प्रदेश में, ऐसी स्थिति है। सुक्खू सरकार के जाने का समय अब निश्चित हो चुका है और ये सुक्खू सरकार को एक तरीके से नो कॉन्फिडेंस मोशन देने का काम जनता ने किया है। अब सवाल ये है, अपने किले बचाने में नाकाम विपक्ष हार कबूल करने की बजाय सियासी रार खड़ी कर रहा है। और सवाल ये भी कि दीदी पर फूटे जनता के गुस्से से दूसरी सरकारें सबक लेंगी। आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। विपक्षी किलों में दरार, बढ़ गई सियासी रार। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, ये नजर डाल लेते हैं। बंगाल से हिमाचल तक विपक्ष की मुश्किल का विश्लेषण। दीदी के साथ भीतरघात, ममता बनर्जी में टीएमसी के विधायकों की बैठक बुलाई जाती है। 80 में से केवल 20 ही पहुंचे, बैठक स्थगित करनी पड़ी। हश्र ये हो गया, 60 विधायक नहीं पहुंचे। सांसद काकोली घोष ने पार्टी के सभी पद छोड़ डाले हैं, राज्यसभा सांसद हैं। बंगाल के बाहर भी विरोध है और विद्रोह है। असम टीएमसी अध्यक्ष अभिजीत मुजुमदार का इस्तीफा है। उन्होंने बोला कि अब मैं दीदी के साथ काम नहीं कर पाऊंगा। सिर्फ बंगाल में नहीं, असम में भी। और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ खासा विरोध है। अब आपने देखा क्या हश्र हुआ वहां पर अभिषेक बनर्जी का। कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी। हिमाचल की 4 नगर निगम सीटों में से 1 पर सिर्फ जीत मिली है। 3 सीटें बीजेपी जीती है। हिमाचल की सुक्खू सरकार पर गंभीर सवाल है। शतक के करीब है कांग्रेस पार्टी। 20 सालों में कांग्रेस 99 चुनाव हार चुकी है। कुछ सहयोगी और दूसरी पार्टियां इस पर सवाल उठा रही हैं। अब बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल आज का यह है कि बंगाल में कुशासन का अंदाज देखकर दूसरी सरकारें और पार्टियां क्या सबक लेगी? क्योंकि एक तरह से बंगाल में चाहे अभिषेक बनर्जी हो, चाहे बाकी नेता हो, सबका बड़ा विरोध हो रहा है। हालांकि हिंसा किसी भी तरीके से जायज नहीं है, कोई भी करे, टीएमसी का नेता करे या उनके विरोधी नेता करे। लेकिन अब इस समय बड़ी खबर है, दिलीप घोष जो मंत्री है, नंबर 2 मंत्री है बंगाल सरकार में, उनका बड़ा बयान आया है जो कि अभिषेक बनर्जी के साथ हुआ है। टीएमसी के लिए बंगाल में अगले कुछ महीनों तक लॉकडाउन है। टीएमसी के लोग सोच समझकर बाहर निकले, ये दिलीप घोष कह रहे हैं। बाहर जनता बहुत गुस्से में है, इसलिए संभल के निकले। बंगाल सरकार के मंत्री दिलीप घोष का बयान है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए रिजू दत्ता, पूर्व प्रवक्ता
टीएमसी के जुड़ रहे हैं, खासतौर पर इस महत्वपूर्ण दिन पर। लेकिन रूलिंग पार्टी ये कह रही है कि सोच समझ कर निकले। मेरे साथ इस चर्चा के अंदर अमीक जमाई है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। अखिलेश यादव ने अभूतपूर्व समर्थन दिया है ममता दीदी को और लगातार वो कह रहे हैं कि कुछ भी होगा हम ममता दीदी के साथ हैं। सतीश के सिंह हैं लेफ्ट पार्टी से, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव हैं जिन्होंने लगातार 35 साल बंगाल में शासन करा। डॉक्टर अजय आलोक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर अजय आलोक, द स्टोरी बिगिंस विद यू। दिलीप घोष आपके मंत्री कह रहे हैं कि अगले कुछ दिनों तक लॉकडाउन है टीएमसी के कुछ नेताओं के लिए। बंगाल की जनता गुस्से में है, इसका मतलब क्या है? हिंसा को आप क्योंकि हिंसा के खुद शिकार हुए बंगाल में, आप हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, आरोप तो यही लगेगा। ये सीरियस मैटर है। देखिए अमीश जी, अगर बीजेपी को करना होता और उनके कार्यकर्ताओं को करना होता तो दिलीप घोष ने यह भी कहा कि 15 दिन इंतजार करने की जरूरत नहीं थी, पहले ही 2-3 दिन में निपटा देते। हिंसा हमारे चरित्र में नहीं है, हमारे डीएनए में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के चरित्र में राजनीतिक हिंसा नहीं है और हमने तो कसम लिया है कि बंगाल से राजनीतिक हिंसा का समापन हम ही करेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं ने, कुछ लोगों ने चुनाव के रिजल्ट आने के बाद थोड़ी बहुत तोड़फोड़ की, हमने उनको निकाल दिया। अराजक हम नहीं, अराजक की पूरी टीएमसी है। अराजकता का तो ये हाल है। लेकिन दिलीप घोष, लेकिन आप सभी, दिलीप घोष आपके मंत्री हैं, नंबर 2 मंत्री हैं दिलीप घोष, मुख्यमंत्री के बाद दूसरी शपथ लेने वाले दिलीप घोष। वो कह रहे हैं अगले कुछ दिनों तक लॉकडाउन है, ये समझे टीएमसी के नेता। ये कहना कितना जायज है? मैं सवाल पूछ रहा हूं आप। ये संदेश ये बिल्कुल जायज है और ये टीएमसी के लोग समझ भी रहे हैं, ग्राउंड पे लेवल पे कार्यकर्ता समझ भी रहे हैं, क्योंकि एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, आम जनता है जो कि टीएमसी के नेताओं से तरस थी। लोकल लेवल पे, वार्ड लेवल पे, गली लेवल पे टीएमसी के गुंडे वसूली करते थे, उनसे आम जनता तरस है। मौका मिलता है, आम जनता का गुस्सा फूट जाता है। सामने आई है, वो सब चीजें अब तो रोक दी गई हैं। कई इलाकों से जो फर्जी टोल लगते थे वो हट गए हैं, वो रिपोर्ट हमने भी दिखाई है। लेकिन मैं रुक करता हूं अमीक जमाई का। अमीक जमाई, जो अभिषेक बनर्जी, वो शॉर्ट दिखाइए जो अभिषेक बनर्जी पे हमला हुआ, जो कल्याण बनर्जी पर अटैक हुआ। अब जो अभिषेक बनर्जी पर अटैक हुआ वो टीएमसी के ही लोग थे, उनका संबंध क्लियर कट टीएमसी के साथ निकला है। यानी ये गुत्थी और उलझती जा रही है। जो टीएमसी का वहां से कैंडिडेट चुनाव लड़ा, उन्हीं के साथ ये लोग सब दिखते थे और उन्होंने ये अटैक करा है। जो 7 लोग मेनली थे, जिन्होंने अंडे मारे, जिन्होंने उनको पकड़ा, जिन्होंने थप्पड़ मारने की कोशिश करी, वो सब टीएमसी के समर्थक निकले हैं। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। एंड समाजवादी पार्टी स्टेटमेंट इशू कर रही है कि ये गलत है, कोई हिंसा को कोई सही नहीं ठहरा सकता, लेकिन ये टीएमसी के लोग ही मार रहे हैं। आमिश भाई देखिए, सबसे पहले तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भारत की संसद में पहले दिन उन्होंने ये कहा कि चाहे पक्ष हो या विपक्ष का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, हम सब टीम इंडिया हैं। टीम इंडिया के एक एमपी पर, अभिषेक बनर्जी पर, उनके ऊपर जानलेवा हमला होता है। आप कह रहे हो कि वो टीएमसी के लोग हैं, मैं नहीं कह रहा, जांच अजय आलोक जी ने अभी बोला 4 दिन की जन आक्रोश है, जन आक्रोश। अजय आलोक जी, भारतीय जनता पार्टी, उनके बड़े नेता, मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल कह रहे हैं जन आक्रोश है। भैया आपके और उनके वोट के फर्क में 4% का फर्क है भारतीय बीजेपी और टीएमसी के बीच में। ममता दीदी को भी जनादेश मिला, लेकिन सीटें हमारी कम आई, उन टीएमसी की सीटें कम आई। लेकिन क्या आप ऐसी हिंसा को जायज ठहराते हैं? एक नौजवान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि जनता के जनादेश से लोकसभा का एमपी बना है, आप उसके पर हमला करवा के राष्ट्रीय जश्न मना रहे हो, टेलीविजन पे जश्न मना रहे हो। तो अगर आप ऐसा जश्न मनाते हैं तो भविष्य में इंतजार करिए कि हमारे देश में हिंसा का कल्चर जो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है, हर राज्य में भाजपा का एमपी पिटता दिखेगा, दूसरी पार्टियों का एमपी पिटता दिखेगा। ये हमें कबूल नहीं है, बिल्कुल ये कबूल नहीं है। लेकिन ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जी को लेफ्ट के जमाने से है, लेफ्ट के जमाने से वहां हिंसा का कल्चर है। टीएमसी के जमाने में और आगे बढ़ा। वहां पर ऐसा तो नहीं है कि वहां पर सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता मारे गए, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मारे गए, लेकिन कांग्रेस बोली नहीं। ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी का एक नेता नहीं बोला, उनके कार्यकर्ता वहां पिटे। लेकिन देखिए, आप लोग भूल जाते हैं बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष थे जगत प्रकाश नड्डा, बड़ी-बड़ी ईंटें चली थी उनके ऊपर, बड़ी-बड़ी ईंटें चली थी उनके ऊपर। जायज मत ठहराइए, बिल्कुल कोई जायज नहीं ठहरा रहा। आप जायज मत ठहराइए। लेकिन हुआ है,
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पे हमला हुआ है, बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों पे हमला हुआ है, बीजेपी के सिटिंग एमएलए को पीटा गया है। मैं बोल रहा हूं, यहां तो पुलिस कार्रवाई कर रही है। उत्तर प्रदेश में मेंबर, पूरे उत्तर प्रदेश में एमएलए मंत्री भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आज कानपुर में उनका एक मंत्री के पति जो है भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जूते लात आप लोग चलवाना चाहते हैं। ये कल्चर हिंसा का खत्म करिए। अगर लेफ्ट ने गलती की तो जनता ने उनको हरा दिया, आपको गलती क्यों करना चाहते हैं? ये गुड पॉइंट, ये एक वैलिड पॉइंट है, लेकिन ओके, ये वैलिड पॉइंट है, ये चाहिए था। ओके अमित जमाई, इट इज अ वैलिड पॉइंट। मुख्यमंत्री को चाहिए था। मैं एक सेकंड, मुझे रुक करना है, डॉक्टर अजय लोग, लेफ्ट ने गलती करी, लेफ्ट का बुरा हाल हो गया। एक सेकंड में आपको मौका दूंगा। लेफ्ट ने गलती करी, लेफ्ट पॉलिटिकली चुनाव हार गया, टीएमसी ने हिंसा का नंगा नाच किया, टीएमसी चुनाव हारी। लेकिन अब हालांकि मैं इसलिए ये, क्योंकि जो जांच में आया है सामने, जांच में यही सामने आया है कि जिन लोगों ने अभिषेक बनर्जी पे हमला किया उनका संबंध टीएमसी से निकल के आया है। कई विधायक वहां मीटिंग में नहीं पहुंच रहे, लेकिन हिंसा को तो जायज नहीं ठहराया जा सकता। ही इज अ सिटिंग एमपी, अगर उन्हें कुछ हो जाता तो दिक्कत तो होती। कैन यू जस्टिफाई दैट? अमित जमाई जी ने कहा जायज मत ठहराइए, कोई जायज नहीं ठहरा रहा भाई। लेकिन अमित जी आप ये बताइए, और या विवेक श्रीवास्तव बताएं या सतीश जी बताएं, कि कार्यकर्ता की मृत्यु होती है, अखिलेश जी भी जाते हैं उस कार्यकर्ता के यहाँ, चुनाव परांत किसी की मृत्यु हो गई तो ये कार्यकर्ता की मृत्यु लेके में जाने के लिए कोई क्रिकेट का हेलमेट लेके जाता है क्या? मतलब ये पहले से पता था क्या कि ढीला वाला पड़ेगा, इसलिए पहले ही क्रिकेट का हेलमेट लेके चलेगा? कुछ लॉजिकल पॉइंट है ना। आज जब टीएमसी के कार्यकर्ताओं का एमएलए का नाम आ रहा है तो कोलैबोरेटिव एविडेंस क्या कह रही है? खुद ही स्टेज मैनेज कर लिया। नहीं तो मॉब मेंटालिटी में 2 सिपाही, मैं इसको बहुत सीरियस घटना मानता हूं। जिस ढंग की मॉब उनको घेरे हुई थी, मात्र 2 सिपाही उनको बचा के निकाल लेता। बता देनी चाहिए उन 2 सिपाहियों को कि जिन्होंने निकाल लिया अभिषेक को। और आपको अगर पता था कि आपके खिलाफ वहां रोष है तो आप गए क्यों? डायमंड मॉडल तो आपका डायमंड हार्बर तो आपका मॉडल था ना भाई। गली गली, वार्ड कम्युनिटी सेंटर सब आप जानते हैं। ओके, मैं नौटंकी करना बंद कीजिए, इससे सहानुभूति नहीं मिलेगी। पश्चिम बंगाल की जनता गालियां दे रही है। एक विरोध की बेला दिख रही है टीएमसी के अंदर। 1 नहीं 2 नहीं 60 विधायक आज मीटिंग में नहीं पहुंचे। क्या आपको लग रहा है ये कंसर्न है बड़ा? बिल्कुल ये बड़ा कंसर्न है। 60 विधायक का ना जाना, और जिस दिन अभिषेक बनर्जी गए सोनारपुर में, उस दिन वो अकेले क्यों रहे? उस दिन वहां की जो एमपी है, जो वैसे तो हर जगह पहुंच जाती है, उस दिन वो वहां नहीं थी। इंसिडेंट के बाद भी उन्होंने जो है कोई बयान नहीं दिया। नाम ले लीजिए आप एमपी का, एमपी क्यों करें, नाम लीजिए ना एमपी का। सायनी घोष आप तो पहचानते हैं, जनता पहचानती है। और वहां के लोकल एमएलए जो है, वहां पे जो पहले थे एमएलए, वहां पे जो टीएमसी के जो कार्यकर्ता रहे, कोई वहां क्यों नहीं पहुंचा? अजय भाई ने एक सही सवाल उठाया कि अगर आपको पहले से मालूम था कि वहां गंडगोल होने वाला है तो आप वहां क्यों गए? लेकिन अजय जी, क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि पत्र लिख करके इन्फॉर्म कर दिया गया था कि पुलिस प्रोटेक्शन दे दीजिए? आपने पुलिस का बंदोबस्त क्यों नहीं किया? आप भी चाहते थे कि ये हो जाए। अगर ऐसा कोई दुर्घटना होता है। बड़ी अपडेट आ रही है, ममता बनर्जी कह रही है कि उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है, उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है, उनके सांसद विधायक लेने की कोशिश हो रही है। अजय लोग, तौसीफ खान के अभिषेक बनर्जी पर हमले का मामला है, अभिषेक बनर्जी पर हमले का मामला सामने आया है और ममता बनर्जी का सीधा आरोप है कि कल वो प्रदर्शन करेंगी कोलकाता के अंदर, लेकिन साथ ही उनको वो कह रही है कि बीजेपी उनकी पार्टी को तोड़ना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हर वो काम कर रही है जिसमें उनकी पार्टी ना बचे। ये आरोप आप पे लग रहा है कि बीजेपी आप टीएमसी को तोड़ना चाह रही है। हालांकि 60 विधायक टीएमसी के नहीं पहुंचे हैं, यह अपने आप में बहुत बड़ा मामला हो गया है। 60 विधायक पहुंचे नहीं है, 1 महीना चुनाव को नहीं बीता, 2 विधायक को निलंबित करना पड़ रहा है। खुद बोल रहे हैं कि सायनी घोष एमपी वहां नहीं पहुंची, एमएलए नहीं पहुंची, और
दोषारोपण बीजेपी को कि बीजेपी तोड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन पुलिस प्रोटेक्शन क्यों नहीं थी? एक और सवाल है, पुलिस प्रोटेक्शन क्यों नहीं? 207 एमएलए जीते हुए हमारे, पुलिस प्रोटेक्शन उनकी डाउनस्केल की गई थी चुनाव के दौरान ही, जितना पुलिस प्रोटेक्शन उनको मिला हुआ था एमपी उनके पास था, और ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं दी गई थी कि मैं यहां विजिट करने जा रहा हूं वहां पुलिस प्रोटेक्शन लगाई, और ऐसा कोई प्रोटोकॉल भी नहीं है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, ना वो जेड में है ना जेड प्लस में है कि उनके लिए एडवांस लाइजनिंग का प्रोटोकॉल लगाया जाए। जी 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 जी, ओके ओके, मैं रिजू दत्ता आपके पास आऊंगा। आप फॉर्मर टीएमसी प्रवक्ता रहे हैं, और क्या आपको लगता है कि इस समय जो परिस्थिति हो रही है टीएमसी के अंदर ही बवाल है, टीएमसी उसे समझ नहीं पा रही है, क्योंकि खबरें बहुत सारा बढ़ के आ रही है, क्या टीएमसी अब रहेगी नहीं रहेगी, ये भी सवाल खड़ा हो रहा है। जी मेरे को थोड़ा वक्त दीजिएगा। यहाँ पर सब जो डिबेट पैनल में बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूं, बट जमीनी जो खबर है, असली खबर है, वो आप तक दिल्ली के स्टूडियो में नहीं पहुंची है, और जो पैनल में वरिष्ठ लोग बैठे उनको भी नहीं पता है। मैं पहले दो चीज बता दूं आपको कि कार्यकर्ता क्यों नहीं है अभिषेक बनर्जी के साथ या किसी के साथ, क्योंकि और ये जो चीजें हुई हैं अभिषेक बनर्जी के ऊपर, जो जानलेवा हमला हुआ है, ये सही बात है, जानलेवा हमला हुआ है, और दूसरा बात ये भी सही है कि ये बहुत ही निंदनीय घटना है, किसी भी सांसद के साथ ये नहीं हो सकता। बट अभी असली बात मुद्दे पे मैं आता हूं, क्योंकि जब पाला बदल हुआ बंगाल में, उसके बाद ये सच बात है कि बीजेपी ने हिंसा नहीं की, और यह भी सच बात है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था भय आउट भरोसा इन, और वो बीजेपी के अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य और बीजेपी के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया है पोस्ट पोल वायलेंस को रोकने के लिए। नहीं हुआ पोस्ट पोल। अगर वो होता तो अभी तक तृणमूल कांग्रेस के कम से कम 1000 कर्मी मारे जाते। और मैं और बड़ा बात कह रहा हूं, अगर तृणमूल कांग्रेस वापस सत्ते में आती तो यही इससे भी खतरनाक माहौल होने वाला था। I was the first whistleblower, that is why I was suspended and abused. Today I stand vindicated. क्योंकि जो भी सांसद विधायक निलंबित हो रहे वो तो मैंने जो कहा था वही कह रहे हैं। और ये भी मैं बता दूं आपको कि तृणमूल कांग्रेस के जब कर्मियों को मारा जा रहा था, कौन मार रहा था? तत्काल बीजेपी के लोग, जो लेफ्ट के गुंडे थे, जो 2011 में हरा गुलाल लगा के तृणमूल बने थे, और चौथा मई के बाद जो भगवा गुलाल लगा के बीजेपी बन गए, यही लोग तांडव कर रहे थे। और उस टाइम पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, ममता बनर्जी हो या अभिषेक बनर्जी हो, इन्होंने किसी कार्यकर्ता का फोन नहीं उठाया, मेरा भी फोन नहीं उठाया इन्होंने, किसी एमएलए का, तो एमपी का। आपको क्या लग रहा है कि टीएमसी की एंड गेम होने जा रही है? टीएमसी, मैं अमित जी आपको ब्रेकिंग न्यूज दूंगा, आप थोड़ा वक्त दे दीजिए मुझे। ब्रेकिंग न्यूज आई विल गिव यू। एक और बड़ी खबर आ रही है बंगाल से, कई लोकसभा एमपी टीएमसी को छोड़ना चाहते हैं, कई लोकसभा एमपी टीएमसी को छोड़ना चाहते हैं। यह बहुत बड़ी खबर आ रही है। क्या टीएमसी के अस्तित्व पे सवाल खड़ा हो गया है? दैट्स अ बिग क्वेश्चन टुनाइट। क्या टीएमसी के एग्जिस्टेंस पे सवाल खड़ा हो गया है? एक होता है पॉलिटिकल राउट होता है टीएमसी का, उसके बाद विधायक नहीं जाते हैं, राज्यसभा सांसद छोड़ जाती है, लेकिन अब खबर आ रही है लोकसभा सांसद तक छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है टीएमसी स्टैंड्स फॉर वायलेंस। ओके रिजू दत्ता, मेक योर पॉइंट। थैंक यू। तो सारे कार्यकर्ताओं को रक्षा दिया था बीजेपी ने, सारे कार्यकर्ताओं को घर वापस भेजा बीजेपी ने। तो जो कार्यकर्ता के पास अपनी पार्टी नहीं खड़ी थी, तो पार्टी का झंडा क्यों पकड़ेंगे? वो पहला बात। दूसरा, मैं अभी आपको ब्रेकिंग न्यूज देता हूं। अभी भी तृणमूल के 80 विधायक हैं। उस 80 विधायकों में से आज दोपहर को गेटवे होटल में 50 से ज्यादा विधायकों का एक मीटिंग हुआ है, और वो कह रहे हैं ये कि अभी पब्लिक नहीं हुआ ये चीज कि हम असली तृणमूल है, और हम स्पीकर को एक नया लिस्ट देंगे कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन अलग होगा। ये बहुत बड़ा क्लेम है। क्या 50 विधायक कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, और आप रिस्पॉन्सिबली ये बात बोल रहे हैं, 50 विधायक कह रहे हैं कि हम असली टीएमसी हैं? मैं आपको इतना बता रहा हूं, ये मेरी बातें नहीं है। तृणमूल के विधायक कुणाल घोष जी विधानसभा के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं तृणमूल के विधायकों का, जिन्होंने गेटवे होटल में मीटिंग किया है, कि आप पार्टी ना तोड़ें। आप समझ रहे चीज को? और आप जो कह रहे हैं लोकसभा के सांसद, मैं आपको और बड़ा बात बता देता हूं। लोकसभा के 12 सांसद, मैं नंबर आपको बता रहा हूं, और राज्यसभा के कुछ सांसद, भले ही विधानसभा के नंबर के हिसाब से अभी राज्यसभा के एक ही सांसद बच गए, बट फिर भी लोकसभा के 12 सांसद और राज्यसभा के 6 सांसद, सबने पेंसिल बुकिंग कर लिया है बीजेपी के पास।
और आज जो तृणमूल के विधायक हैं बीजेपी उनको नहीं ले रही है, बट वो लोग रोज फोन कर रहे हैं कि हमारा बुकिंग ले लीजिए, बुकिंग ले लीजिए। ये तो मैं ओपनली कह रहा हूं। नहीं, आप पहले थे जिन्होंने ये आवाज उठाई थी, आप पहले थे जिन्होंने ये आवाज उठाई थी ना, दिस इज बिग वन। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर आप अमीर जमीर काफी गुस्सा हो रहे थे, ये तो पार्टी नहीं संभल रही है, बीजेपी लेना नहीं चाह रही विधायकों को, बीजेपी और ये जो और अमित जी लेकिन वो आना चाह रहे हैं। बताइए क्या करिए, क्या किया जाए? और अमित जी और एक चीज, ये जो बगावती विधायक हैं जिन्होंने मीटिंग किया, ये अपना पार्टी का नाम रखना चाहते हैं असली तृणमूल, ये भी बता दूं आपको। ये अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर आप गवर्नेंस अच्छी नहीं करेंगे, आपको पब्लिक तो सत्ता से बाहर निकालेगी आपकी। अगर आप परिवारवाद करेंगे तो पार्टी भी आपको दरकिनार कर देगी। ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी के मोह में पूरी पार्टी को दरकिनार करा। ये परिवारवादी पार्टियों के लिए बहुत बड़ा मैसेज आ रहा है जो टीएमसी में हो रहा है। आप काफी गुस्सा हो रहे थे, अब ये तो टीएमसी के पूर्व, ये तो बीजेपी में है नहीं, पूर्व प्रवक्ता है तौसीफ खान, तो अभी भी बीजेपी के विरोधी हैं, ये भी बीजेपी के लोग विरोधी हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने तो वायलेंस ही नहीं करी है, ये तो इंटरनल वायलेंस है। और एक चीज मैं बता दूं, जब पार्टी के ऊपर, जैसे अभी अजय आलोक जी यहाँ पर हैं, अजय आलोक जी के साथ मेरे कम से कम 100-200 डिबेट हो चुके हैं, जहां मैंने टीएमसी के तरफ से उनके साथ झगड़ा किया, वो बीजेपी के तरफ से झगड़ा किया। चलो हम दोनों प्रवक्ता थे, हमने अपना राजधर्म निभाया, पर जब मेरे परिवार के ऊपर अटैक हो रहा था ये तत्काल बीजेपी के गुंडों से, जब मेरे मम्मी को, मेरी वाइफ को थ्रेटन किया जा रहा था, तब बीजेपी के लोग हैं जिन्होंने मेरा फोन उठाया और मेरे को प्रोटेक्शन दिया। मेरी पार्टी ने मेरा फोन नहीं उठाया था। ये मैं ओपन चैनल में बोल रहा हूं ये बात, इसीलिए ये पार्टी टूट रही है। ओके अमीक जमाई, मैं सॉरी विवेक जी और सतीश जी आपके पास नहीं आ पा रहा हूं, लेकिन अमीक जमाई अभी आप गुस्सा हो रहे थे। नाउ रिजू दत्ता, तौसीफ खान, लाइव एग्जांपल्स आपके सामने है। देखिए, रिजू दत्ता बहुत अच्छे इंसान हैं, इनका दर्द आपसे बेहतर कौन समझ सकते हैं। मेरा आपसे सिर्फ ये कहना है कि जो पीपल मैंडेट होता है, भारतीय जनता पार्टी को 2,93,74,470 वोट मिला, टीएमसी को 2,60,61,160 वोट मिला। सवाल ये है कि अगर 60 विधायक भी इनके आए और 60 विधायकों में 80 विधायक के साथ भी 80 विधायकों के साथ भी अगर भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली में बैठे हुए शाह, वही शाह जिन्होंने महाराष्ट्र के मराठों के पीठ में खंजर घोंपा था, एनसीपी के चिथड़े कर दिए थे, तो उस शाह से और उम्मीद आप क्या कर सकते हैं? पर आप अरे बीजेपी उनको लेना नहीं चाह रही है, भिजवा सकते हैं, वो 50 विधायक अपने टीएमसी बना रहे हैं। मेरा आपसे यह कहना है, मेरे जो पीपुल्स मैंडेट है 2,60,00,000 जो वोट ममता दीदी को मिले, अगर आप उनके विधायकों को, सांसदों को घेरना चाहते हो अपनी शक्तियों से, कौन सी शक्ति शाह के पास है आपसे बेहतर कौन जानता है, ऐसा करके किसी पार्टी को आप तोड़ना चाहते हैं। ओके, रिजू दत्ता, ओके, बीजेपी डजंट वांट टू रिस्पॉन्ड, रिजू दत्ता वांट्स टू रिस्पॉन्ड। रिजू दत्ता, आप तो इंटरनल टीएमसी को जानते हैं। मैं सिर्फ अमीक जमाई जी से एक चीज कहूंगा कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब अभिषेक बनर्जी के ऊपर हमला हुआ तो अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया, बकायदा ट्वीट किया, और सिर्फ अखिलेश यादव जी नहीं, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंह भी सबने किया। बट सवाल मेरा यह है कि तृणमूल कांग्रेस में तो आज भी 80 विधायक और 42 सांसद है। 42 सांसद में से कितने सांसदों ने ट्वीट तो छोड़ दीजिए, जो बंगाल कलकत्ता में रहते हैं, उनका नेशनल स्पोक्सपर्सन के, नेशनल जनरल सेक्रेटरी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ, कितने सांसद और कितने विधायक हॉस्पिटल पहुंचे? यस, कोई नहीं गया था, कोई नहीं गया था। It was Akhilesh Yadav sitting in Uttar Pradesh saying that I stand against this deplorable incident, और उसका मैं उसको अच्छा कहता हूं। मिस्टर दत्ता, हेलो मिस्टर दत्ता, बोलिए मिस्टर दत्ता, एक आईपीएस ऑफिसर को आप अफोर्ड नहीं कर सके, आपने अपना जो है हृदय परिवर्तन कर दिया। अखिलेश यादव जी पे सवाल मत उठाइए। अखिलेश यादव जी मैं तो अच्छा बोल रहा हूं, पार्टी के नेता हैं, और जहां पे भी दमन होगा, क्या कल्याण अमीक जमाई जी, बुजुर्ग नेता पे अमीक जमाई जी, हमला हुआ, फोर्स की मौजूदगी में अखिलेश यादव जी को मौजूदगी में हमला हुआ। अरे वो क्या कह रहे हैं समझने की, वो कह रहे हैं अखिलेश यादव ने तो बोला, टीएमसी के किसी नेता ने नहीं बोला। आप कह रहे हैं अमित शाह, आप कह रहे हैं अमित शाह कर रहे हैं, अमित शाह का फोबिया हो गया आप लोगों को। अमित शाह ने कुछ नहीं करा, खुद टूट रही है। मैं अखिलेश यादव जी के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा हूं।
नहीं 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 नहीं, अच्छा 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 अच्छा, आम आदमी पार्टी किसने तोड़ी? एनसीपी किसने, एनसीपी मराठा को किसने तोड़ा? दिल्ली के शाह ने तोड़ा। कोई खुद ही दिल्ली टूट के रहे शाह ने हैं। अजय आलोक के बाद मुझे जाना पड़ेगा सतीश केसिंग की बात में। आर पार में टीएमसी के पूर्व प्रवक्ता का बहुत बड़ा रिजू दत्ता का दावा है कि 50 से ज्यादा विधायक टीएमसी को असली टीएमसी मानते हैं और वो ममता बनर्जी के साथ नहीं है। ये बहुत बड़ी खबर है, ब्रेकिंग स्टोरी। टीएमसी में पड़ने वाली है बड़ी फूट। ये बड़ा दावा है। कई लोकसभा सांसद, 12 लोकसभा सांसद लगभग छोड़ सकते हैं, कई राज्यसभा सांसद लगभग छोड़ सकते हैं। ये बहुत बड़ा अपडेट है। क्या बंगाल में मिड टर्म पोल होगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट पर? यह देखने वाली बात होगी। यह बड़ा मामला है क्योंकि बीजेपी किसी सांसद को लेने के मूड में फिलहाल नहीं है। यह बड़ा अपडेट है। आर पार में टीएमसी के पूर्व प्रवक्ता रिजू दत्ता का बड़ा दावा, टीएमसी में फूट पड़ने वाली है। यह क्या हो रहा है सतीश जी? कुल मिलाकर हमें दिख रहा है क्या मिस गवर्नेंस का जवाब यही होता है? पब्लिक की तरफ से क्या जवाब है? और अब तो अपने पार्टी के कार्यकर्ता, और रिजू दत्ता ने सही बोला, अभिषेक बनर्जी पे अटैक हुआ, ऑपोजिशन लीडर स्टैंड करे, टीएमसी के सांसद विधायकों ने तो कुछ बोला ही नहीं, कोई अस्पताल तक नहीं गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के रहते कोई पार्टी बच जाए, यही बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमें रहना बंगाल, अभी वो महाराष्ट्र का बता रहे थे, वहाँ तो 2 पार्टियों के 4 पार्टी कर दिए थे, लेकिन 24 के लोकसभा के नतीजे कुछ उल्टे आए थे। पहली बात। दूसरी बात, जो कुछ भी बंगाल में हो रहा है वो बदलाव का तांडव दिख रहा है। तो चाहे वो हमले हो रहे हो, चाहे कुछ हो सकता है ममता बनर्जी को कल जब वो प्रोटेस्ट में निकल रही हैं तो बुलेट प्रूफ पहन के जाना चाहिए, क्योंकि अभिषेक तो खाली हेलमेट नकली लगाए थे। अब ये लोग कोई नहीं बता रहा है, 2 बातें कोई बता ही नहीं रहा है कि कल्याण बनर्जी क्या लगा के गया था, नंबर 1, और नंबर 2, जब उनकी पार्टी में विद्रोह चल रहा है तो ये बता दीजिए क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने ये ट्वीट किया कि जो हमला हुआ है, जो टीएमसी वालों ने किया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है? ये मैं एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे, क्यों नहीं किया? ओके, रिजू दत्ता कुछ कहना चाह रहे हैं, रिजू दत्ता कहने दीजिए उनको। वो अभी वो भाजपा में चले गए हैं। पहले तो ये नहीं, रिजू दत्ता भाजपा में नहीं गए। नहीं, अभी जाने वाले हैं या बाहर से? भविष्यवाणी भी कर रहे हैं, कौन जाने वाला कौन सा नहीं जाने वाला। ये अभी जहांगीर जैसे आदमी बैठ गए तो रिजू दत्ता तो शुरुआती वाले में से है, ये वही है, जहांगीर हैं। अब योगी जी के सामने तो कई लोग 10 साल से बैठे हुए हैं। ओके, बोलिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं ना बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूं, बीजेपी को ना मेरी जरूरत है, ना मैंने बीजेपी के किसी बड़े नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के तौर पे दिल्ली से बंगाल हर बीजेपी के नेता के साथ मोटा मोटी मेरा परिचय है। मैंने किसी को अपना एप्लीकेशन फॉर्म नहीं दिया है। बट सर, मैं आपको इतना बता दूं, मैं लास्ट 15 साल से ग्राउंड पे ही काम कर रहा हूं, और शुभेंदु अधिकारी जो अभी बंगाल के मुख्यमंत्री, उनके खिलाफ पंचायत वोट से लेके सारे प्रोग्राम्स उनके विधानसभा नंदीग्राम में मैंने किया है पार्टी की तरफ से। तो मैं जो बोल रहा हूं थोड़ा आप सर सुन लीजिए, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार है। मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूं कि टीएमसी के लोग जो भगवा गुलाल लगा के 4 मई के बाद बीजेपी बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग बीजेपी के सामने अपना ब्राउनी पॉइंट्स बनाने के लिए टीएमसी के नेताओं के ऊपर अटैक कर रहा है, और इनको अरेस्ट करवा रही है बीजेपी सरकार। और ये मैं अपेरेंटली जो हमला कर रहे हैं उनकी गिरफ्तारी भी हो रही है, उनकी गिरफ्तारी। लेकिन को क्या अमित शाह के बारे में? अरे आप सुनिए, 5 दिन लग गया ये बताने में कि टीएमसी के असंतुष्ट कार्यकर्ता है वही हमला कर रहे हैं। अरे जो कुछ भी हो रहा है वो बीजेपी के शासन काल में हो रहा है। अब रिपोर्ट तो आएगी ना पुलिस की, कि अचानक एकदम ऑन द स्पॉट रिपोर्ट। पहले कैसे पता चल जाता कि सब ममता बनर्जी करवाती थी? जवाब अजय आलोक का जवाब लेता हूं। अरे पहले कैसे पता चल जाता था कि ममता बनर्जी? विवेक मुस्कुरा भी रहे हैं, विवेक को समझ भी आ रहा है। ओके, अजय आलोक, क्योंकि बीजेपी गृह मंत्री अमित शाह का बहुत नाम आया कि अमित शाह जी सब कुछ करवा रहे हैं। अमित शाह ऐसे कर रहे थे जैसे सपना में भी शाह आता है इनके। अरे अमित भाई निकलिए, पार्टी टूटने की बात है तो आपका पार्टी भी तो टूट ही गया था, वो भी बीजेपी ने तोड़वाया था क्या, जब चचा छोड़ के चले गए थे? बाद में चचा को ले आए, हर चीज में भाजपा आ जाती है। शाह 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 मोदी शाह मोदी, शाह योगी, यही करते हुए आप लोग का 10 साल निकल गया, अगला 20 साल भी ऐसे ही निकलेगा। अरे थोड़ा सा अकल लगाइए भाई। सतीश जी, मैं जान रहा हूं इकोसिस्टम खराब हो रहा है, क्या कीजिएगा भाई, समय ऐसा है।
आप सही कह रहे हैं। जिन पार्टियों को सपोर्ट अरे करते हैं, वो लॉकडाउन का नहीं, पूरा लॉक लगा हुआ है। भ्रष्ट हैं, उनको गवर्नेंस आता नहीं है, तो जनता उनको लतिया देती है। तो आपको लगता है लतियाते उनको है, दर्द आपको होता है? नहीं, दर्द इसलिए होता है कि 27 लाख वोट कट जाते हैं और किसी चीज का दर्द नहीं है। वही तो कह रहे हैं, लतियाती जनता आपको कोई दर्द नहीं होगा 27 लाख वोट का, आप निकालने लगते हैं, कभी दर्द नहीं होगा। अगला बार आप जो है 27 दूनी 54 कटवा दीजिएगा। ये सोचिए कि अगर 60 विधायक लेके अलग ग्रुप बना के बैठ गया तो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में ये पहली बार होगा कि कोई सत्तारूढ़ दल सत्ता से बाहर निकली और पार्टी ताश की पत्तों की तरफ ही खड़ गई। इसका क्या मतलब होता है? ओके, विवेक वांट टू मेक अ पॉइंट। विवेक वांट टू मेक अ पॉइंट। कभी कोई विचारधारा थी नहीं। रिजू दत्ता, कम टू विवेक, काफी देर से नहीं बोले। रिजू दत्ता जी, मैं कम्युनिस्ट हूं और लेफ्ट से हूं। हम अभी केरल हारे हैं और पहले हमने 34-35 साल बंगाल पे रूल भी किया है। कम्युनिस्ट हूं, कम्युनिस्ट मरूंगा, सीटें हो या ना हो, बिकूंगा नहीं और डरूंगा नहीं। और आप डरे भी हैं और बिके भी हैं। आज बीजेपी करके भजन कर रहे हैं यहां पे, तुम्हें शर्म नहीं आती है? 15 साल तक तृणमूल कांग्रेस की रोटी खाने वाला आदमी आज खड़े होकर के कुछ तो शर्मिंदगी दिखाओ कुछ। मैं तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ हूं, ममता को गलत मानता हूं, अभिषेक बनर्जी ने अत्याचार किए हैं, सब मानता हूं, लेकिन आप उनके साथ थे। पूरा देश आपको देख रहा है और पूरा देश आप पे प्रश्न कर रहा है। आपकी हमेशा इज्जत करी हम लोगों ने, मैंने खासकर। आप बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन आज आप बोल क्या रहे हैं? क्या आपको नहीं दिख रहा? जवाब दे दूं? क्या आपको नहीं दिख रहा? ये 60 आदमी जो तोड़े गए हैं, 60 एमएलए, किसने तोड़े हैं? एमएलए, अरे सब बीजेपी ने किया है। किसका होटल, कहां का पैसा? सब बीजेपी ने किया है। पार्टियां तोड़ी जा रही है। बीजेपी तो के लिए खड़े हो जाओ आज। वो तो टीएमसी अपनी बता रहे हैं, वो तो परिवारवाद के खिलाफ है। ममता बनर्जी अभिषेक, एक सेकंड, ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी को सपोर्ट करती हैं। वो जो 50 विधायक हैं वो अभिषेक बनर्जी को सपोर्ट नहीं करते हैं। अगर ममता बनर्जी अपनी पॉलिटिकल लीनेज अभिषेक बनर्जी को देगी तो पार्टी में विरोध है इस बात का। सीधी सी बात है। ये सब अगर वो किसी भी परिवारवादी पार्टी में हो सकता है, वो स्टालिन की पार्टी में हो सकता है, वो बादल की पार्टी में हो सकता है, वो किसी की। अब बताइए, अब नहीं, एक सेकंड रुकना पड़ेगा आपको। आपने बहुत बड़ा इल्जाम लगाया। सुनिए, एक बात बताइए, तेज प्रताप यादव तेजस्वी के खिलाफ हो गए, बीजेपी ने कराया क्या? तेज प्रताप यादव तेजस्वी के खिलाफ इलेक्शन हारने के बाद, यहां इलेक्शन हारने के बाद रिजू दत्ता शिवपाल यादव अखिलेश यादव के खिलाफ हो गए। आप बताइए ना सर, इलेक्शन हारने के बाद ये एमएलए सो के जगह, दूध के धुले, गंगा नहाए और कहा साहब अभिषेक बनर्जी हमको एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं गलत मानता हूं अभिषेक बनर्जी को। हमारे लेफ्ट की पार्टियां बंद करी गई, हमारे पार्टी के ऑफिस रिजू दत्ता का बारी है। रिजू दत्ता का बारी। देखिए, अब आप कॉर्नर कर रहे हैं रिजू दत्ता को। हमको रिजू दत्ता से कोई मतलब नहीं, मैं तो सिर्फ आपसे बात कर रहा हूं। आपने बोला परिवारवाद पार्टियों, परिवारवादी पार्टियों का यही शस्त्र होता है। इन लोगों ने बिहार को परिवार प्रदेश बना दिया। यही एनडीए की पार्टियां क्या बकवास करेंगे? कौन बोलेगा? ठीक है, एक आदमी परिवार का है, सम्राट चौधरी से लेकर नीचे तक। चिराग पासवान। एक सेकंड, क्या सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री है? क्या बपौती है मुख्यमंत्री पद उनका? तो मैं कह रहा हूं परिवारवादी है कि नहीं? अगर काम नहीं करेंगे तो हट जाएंगे, काम नहीं करेंगे तो हट जाएंगे। बीजेपी ने रिजू दत्ता की बारी है। देखिए, रिजू दत्ता को टारगेट करके बोला गया। क्या किया उन्होंने? एक लेट रिजू दत्ता कमेंट, रिजू दत्ता रिस्पॉन्ड। थैंक यू। विवेक जी के साथ तो मैंने बहुत डिबेट किए हैं। आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट ही इज अ ट्रू कॉमरेड। बट मैं विवेक जी को याद दिला दूं, आज मंत्रिसभा में एक कैबिनेट मिनिस्टर का शपथ ग्रहण हुआ बंगाल में, और उसमें कैबिनेट मिनिस्टर बने शंकर घोष, जो आपके लेफ्ट के बहुत बड़े लीडर और कॉमरेड थे। तो वो बीजेपी में ज्वाइन करके आज उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर का शपथ लिया है। ठीक है। और दूसरा, केरला में आपका पार्टी चेंज हुआ है, बट आपके भूतपूर्व मुख्यमंत्री के घर पे ईडी रेड्स होता है। आप बोल सकते हैं इट इज अ पॉलिटिकल वेंडेटा, बट मेरे घर पे तो रेड्स नहीं हो रहे। मेरे को तो कोई मार नहीं रहा है अंडे से। मेरे घर पे, मेरे नाम पे तो कोई एफआईआर नहीं हो रहा है। जो चोरी करेगा, जो तस्करी करेगा, जो लोगों के जमीन लूटेगा, ये सब कुछ आपको चुनाव के बाद ज्ञान हुआ। और आपको अभिषेक बनर्जी की गलतियां चुनाव के पहले नहीं दिखी, तब आप मस्ती मार रहे थे। नहीं, विवेक जी मजा आ रहा था। तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, सुन तो अभिषेक बनर्जी। सर, मैं आपकी इतनी इज्जत करता था, तो सुन लीजिए। आप इतना अच्छा बोलते हैं, इतना अच्छा प्रवक्ता थे, आप कर क्या रहे हैं? आप खड़े होइए और लड़िए।
और बीजेपी में मत जाइए। आपने देखा अभिषेक बनर्जी का क्या हाल हुआ? क्या क्या मैं जवाब दे दूं? ये भी डर रहे हैं, ये भी उसी से डर रहे हैं। मैं जवाब दे दूं आपको? अरे भाई, अभिषेक बनर्जी के साथ कुछ हुआ, इसका मतलब ये थोड़ी ना तुम्हारे साथ भी होगा। अरे अमित जी, मैं ऐसे कैसे चिल्ला सकता हूं? मैं तो बोलिए सर, बोलिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, विच विवेक जी विल ऑल्सो अग्री, कि पार्टी के जो भी नेता है वो नेता बनते हैं कर्मियों के बदौलत, नेता अकेला नहीं बनते। जब तोपसिया में बुलडोजर चल रहे थे तो सीपीएम का लेफ्ट फ्रंट का बंगाल में एक एमएलए है, एंड आई एम सेइंग दिस इन सपोर्ट ऑफ द कम्युनिस्ट, एक एमएलए, बट सीपीएम स्टे ऑर्डर लेके वहां पहुंच गया और 300 लड़का को लेके बुलडोजर के सामने खड़ा हो गया। तृणमूल कांग्रेस के 80 विधायक होते हुए भी किसी ने आवाज तक नहीं उठाई। माई क्वेश्चन इज दिस, कि अगर लेफ्ट अपने कम्युनिस्ट अपने कैडर्स के साथ खड़े हैं तो वो लड़ेंगे। अगर मेरी पार्टी जब मेरे घर पे आपने देखा अभिषेक बनर्जी के साथ क्या हुआ, अंडे पड़े। हाँ बिल्कुल, कल्याण बनर्जी भी देखा, तो बनर्जी चल रहा है, सारे बनर्जियों पे हमले कर रहे हैं। सारे बनर्जियों पे हमले नहीं हो रहे, ये कहना गलत होगा। रिजुदा, आई कम बैक टू यू। आपने देखा, मतलब अब देखिए, अब अंडे फेंको, डंडा फेंको, पत्थर फेंको, पत्थर नहीं किसी ने फेंका, वो हेलमेट पहनना पड़ रहा है। ये तो हो रहा है बीजेपी के कार्यकाल में साहब। विजुअल दिखाइए अभिषेक बनर्जी वाला विजुअल, कैन बी शो द विजुअल। दिस इज गुड गवर्नेंस ऑफ बीजेपी एंड व्हाट डू यू से सतीश जी, कितना गुड गवर्नेंस है। मैंने तो बोला बदलाव का तांडव। वो सांसद हैं साहब, एक कल्याण बनर्जी साहब, उनकी गलती इतनी थी कि धनखड़ साहब का एक उन्होंने जो है थोड़ा सा एक पैरोडी बना दी थी, तो सजा के रूप में आज सिर फोड़ा जा रहा है। धनखड़ साहब तो खुद वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, आप क्या बोल रहे हैं? बात तो वही है ना सर, वेंडेटा की पॉलिटिक्स है ना, पार्टी तोड़ो, पार्टियां खत्म करो, हमले करो, सिर फोड़ो, बोलो लॉकडाउन, कोई नहीं आएगा घरों से बाहर, और घरों से बाहर आएंगे तो बचोगे नहीं। ये कैसे, ये किसी ने, एक सेकंड देखिए, अब कितना, देखिए जब जेपी नड्डा, मैं गर्मी हो गई, गर्मी किस वजह से हो गई है, 50 डिग्री का टेम्परेचर हो गया है, सब ये सब करा हुआ है, इन्हीं का करा हुआ है बीजेपी वालों का। अरे अब ये पता लगा कि अभिषेक बनर्जी ने नीट के पर्चे तो नहीं करवा दिए। इतना हल्का मत बनाइए डिबेट। एक सतीश जी, एक से आप कह रहे 50 डिग्री टेम्परेचर हो गया, किसकी वजह से? अरे अभी मोदी की वजह से हुआ है, यही करवाते। गर्मी भी मोदी जी की वजह से हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग भी इन्होंने ही करवाई होगी, ये सारे गलत काम। गर्मी पहले मोदी जी के आने से पहले गर्मी नहीं होती थी? कोई नहीं होती थी साहब, बड़ा प्लेजेंट था, हम तो क्रिकेट खेलते थे दोपहर को। अब आप देखिए सब क्या कर दिया पर्यावरण का बीजेपी वालों ने। मोदी जी की वजह से गर्मी पड़ रही है 50 डिग्री। ऑल सेड एंड डन, ये आप कह रहे हैं मोदी जी की वजह से 50 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। बिल्कुल हुआ, ग्लोबल वार्मिंग हुई, सारा कुछ हुआ, ये सारा गड़बड़ यही कर रहे हैं, मैं तो साफ कह रहा हूं। डॉक्टर अजय आलोक, आप डॉक्टर भी हैं, क्या करिएगा बताइए, क्या करें? वो कह रहे हैं कि 50 डिग्री का टेम्परेचर भी मोदी जी की वजह से हो गया है। मानसिक रोग इंशाल्लाह काफी खुलवाए हमने पिछले 2 साल में, और जरूरत पड़ेगी एनसीआर में भी 1-2 खुलवाने का पड़ेगा। विवेक जी को जरूरी है भर्ती करवाना है वहां पे 15 दिन। अरे हर चीज में मोदी, बारिश आ रही है, दिल्ली में तूफान हो रहा है, टेम्परेचर घट रहा है तो मोदी ने करवाया, बंगाल में 50 डिग्री हो गया, मोदी ने करवाया। कल को विवेक श्रीवास्तव फ्रेंच कट काट के चिकने बन जाएंगे मेरी तरह, रखोगे मोदी ने करवा दिया। अरे यार दिमाग लगाओ, कहाँ छोड़ के आए हो घर में? अरे दिमाग बिल्कुल फिट है, दिल्ली में पानी नहीं है, गर्मी हो रही है, दिमाग लेके आया करो ना स्टूडियो में, दिमाग क्यों घर पे छोड़ के आ जाते हो? अभी तो गर्मी पे भी डिस्कशन बोल रहे हैं, आपके बच्चे भी हंसेंगे आप पे कि पापा क्या बोल रहे हो। मैं क्या, देश हंस रहा है सर, देश हंस रहा है। 50 डिग्री मतलब ये दिस इज फर्स्ट टाइम है, बच्चे हंसेंगे आप पे, 50 डिग्री का टेम्परेचर मोदी जी की वजह से, पापा क्या बोल रहे हैं? अभी वैसे दिल्ली में 50 डिग्री, सारे पर्यावरण के जितने कायदे कानून ऑन अ सीरियस नोट कुछ नहीं फॉलो करो। यू ट्राइंग टू चलाओ एसी पे एसी, पोल्यूशन पे पोल्यूशन। तो एसी तो पहले भी चलते थे, पटाखे फोड़ो, एसीओ में फट रहे हैं एसी। क्यों अजय आलोक जी? गुड गवर्नेंस, इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट, नो वाटर सप्लाई, और अगर आप अपोजिशन में हैं तो सिर और फोड़वाइए। क्या हो गया है विषय, और सिर और फोड़वाइए साहब। ओके अजय आलोक, अब हम लोगों को हेलमेट लेके आना पड़ेगा डिबेट में भी सर, कहीं अजय आलोक हुए तो पता लगा साहब। आप ये तो बोल रहे हैं कि 50 डिग्री का टेम्परेचर, 50 डिग्री का टेम्परेचर मोदी जी की वजह से हो रहा है, मतलब गर्मी पहले नहीं पड़ती थी जैसे, मतलब क्या मतलब कल को आप परसों आप बोलेंगे कि बाढ़ आ गई, बाढ़ भी मोदी जी की वजह से आ रही है। अरे भाई नहीं, एक मतलब बाढ़ आती नहीं थी, बाढ़ आती नहीं थी, मतलब कमाल का लॉजिक आप लोग। इस बार सूखा आएगा भाई, सूखे की बात आप लोग, मैं तो अच्छी कामना करूंगा, आप लोग सूखे की कामना करिए, मैं तो बोलूंगा हेल्दी मानसून रहे। अच्छा हेल्दी मानसून रहे। ओके अजय आलोक 30 सेकंड्स मेक योर पॉइंट। रिजू दत्ता कम। अरे इनका सूखा तो पिछले 12 साल से चल ही रहा है, अब फिर कह रहे हैं सूखा आएगा तो एकदम बिल्कुल आने वाला है, हम भी बहुत बड़ा वाला सूखा आने वाला है उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, उत्तराखंड में, और सेंचुरी भी हो जाएगी इस बार।
सेंचुरी तो हो गई कांग्रेस पार्टी की पिछले बार। पक्का आपने कांग्रेस मुक्त भारत कहा था, 100 पर हो गए। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार एक बड़ी खबर आ रही है, उस बड़ी खबर पे आएंगे। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबी से आवाज पर टक्कर में बड़ी खबर है। इस समय की बड़ी खबर यह है कि टीएमसी के पूर्व प्रवक्ता का दावा है कि कुछ सांसद भी, लोकसभा सांसद भी टीएमसी छोड़ सकते हैं। ये बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। सतीश जी, एक बात तो ऑन सीरियस नोट, पहले एक अमीक जमाई मैं आपके पास आता हूं। टीएमसी में अगर प्रॉब्लम चल रही है तो इसमें बीजेपी का कोई दोष नहीं है, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का बहुत बड़ा बयान है। धर्म की स्थापना के लिए सुदर्शन भी आवश्यक है, तभी हमारा देश सुरक्षित हो सकेगा। गौ माता तो स्वघोषित राष्ट्रमाता है, गाय हमारे लिए पशु नहीं बल्कि मां है। यानी क्लियर कट सीएम ने बोला है धर्म की स्थापना के लिए सुदर्शन भी आवश्यक है। इसकी क्या मतलब है डॉक्टर अजय लोक, इसका क्या मायने है? यूपी का चुनाव आ रहा है, योगी आदित्यनाथ का बयान है बड़ा। देखिए, प्रभु श्री राम को देखिए या हमारे किसी को भी देखिए, भगवान शंकर को देखिए, विष्णु को देखिए, वो एक हाथ से आशीष देते हैं तो और एक हाथ में शस्त्र रखते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि समाज को ठीक रखने के लिए शस्त्रों की भी आवश्यकता है, शास्त्रों की भी आवश्यकता है। इसलिए सुदर्शन भी चलेगा और दुराचारियों के सर भी कटेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। वही हो रहा है। इसी मूल मंत्र पे, राम राज्य के मूल मंत्र पे योगी जी अपना शासन उत्तर प्रदेश में चला रहे हैं और मोदी जी देश में चला रहे हैं। क्या यही 27 का आपका 27 का एजेंडा यही रहेगा? तो नहीं चला रहे। नहीं एक सेकंड, क्या 27 का एजेंडा यही रहेगा? धर्म की स्थापना के लिए सुदर्शन भी आवश्यक है। योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया, अमीक जमाई, इस पर आपकी राय? क्या 27 का ही है ये 2027 के चुनाव से पहले? देखिए, 27 का तो एजेंडा यही है कि आज मुख्यमंत्री जी के घर के बाहर उत्तर प्रदेश के युवाओं ने अपने ऊपर पेट्रोल डाल के जो है आग लगानी चाहिए। बेरोजगार युवा हैं, कई 100 युवाओं को नौकरी से हटा दिया गया, जिसकी वजह से आज उन्होंने अपने ऊपर आग लगा दी। एक मंत्री हैं शुक्ला, वो कानपुर में उनका पूरा परिवार भाजपा सरकार के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ वहाँ आंदोलन कर रहा है। गाजियाबाद में असद ने जिस निर्दोष बच्चे की हत्या करी, वहीं पे एक चिराग एथलीट बच्चा था, उसकी भी हत्या उसके दोस्त ने करी। बहुत ही अजीज दोस्त था। हर दिन कानपुर में एक होटल व्यापारी, उसके बेटे को जघन्य हत्या हुई। वो हत्या वहां हुई जहां के कृष्णानंद राय जी रहने वाले थे। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी शस्त्र उठाएंगे, पता नहीं क्या क्या उठाएंगे। अरे शस्त्र उठा तो लिए हो। फेक इनकाउंटर में ब्राह्मणों का नंबर 1, यादव मुसलमान नंबर 2 पे, नंबर 3 पे। न्याय नहीं हो रहा है। अगर नहीं कर पा रहे तो सेना लगा दो। अगर नीट का पेपर के लिए एयरफोर्स का मदद लिया जा रहा है, यूपी पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है, लेकिन सेना लगा दो भैया। नहीं, सेना भी लग जाएगी। अजय लोक का जवाब ले लेते हो। अजय लोक 30 सेकंड। अच्छा, लग जाएगी सेना लग जाएगी। आप मानना इस बात को? देखिए, इनको कुछ बोलने के लिए नहीं है, तर्क नहीं बचा टीएमसी को लेके, तर्क नहीं बचा अपनी पार्टी में बढ़ता हुआ असंतोष को लेके। ये कि जवाब नहीं मिलेगा कि पार्टी समाजवादी पार्टी के कार्यालय में गया अपनी मांगों को लेकर, तो उसमें क्या हुआ समाजवादी पार्टी के कार्यालय में, इस पे अमीक जमाई नहीं बोलेंगे, क्योंकि पासी का वोट नहीं चाहिए, मुसलमान का तो पूरा चाहिए। लेकिन आज पासी समाज ने सपा के पासी सांसदों का घेराव किया और बोला कि आपको समर्थन देना चाहिए। क्या आपको लगता नहीं है कि जो असंतोष ऑपोजिशन की दलों में बढ़ रहा है परिवारवाद के विरुद्ध, ये टीएमसी उसका बड़ा एग्जाम्पल है? इस पर आप क्या कहना चाहते हैं सतीश के सिंह? टीएमसी की गाय को राष्ट्रीय पशु बनाएंगे, घोषित करेंगे। राष्ट्रीय पशु है गाय भाई। अरे कहाँ घोषित है? कौन गाय को मां मानते हैं? आप गाय को मां मानते हैं? अरे भाई, हम तो एथिस्ट हैं, हमें क्या लेना देना? सब मानते हैं। अरशद मदनी साहब ने अपील करी है गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित के मानने से क्या होता है? गाय को माता ही मानते हैं। इस देश का इथोस ही माता मानने का है गाय को। अब आप बोलेंगे अब मेरा आपसे सवाल है, क्या वाकई जो टीएमसी के साथ हो रहा है ये वाकई एक परिवारवादी पार्टियों के लिए एक रीजिक है कि आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, अपने पॉलिटिकल मैनेजमेंट को ठीक करिए? परिवारवाद की बेला में सब कुछ सही नहीं होता। हमने एनसीपी टूटती हुई देखी, हम टीएमसी टूटती हुई देख रहे हैं, हमने शिवसेना उबाटा टूटती हुई देखी, वो भी पुत्र मोह में। तो मैं पहले आपसे ही पूछ रहा हूं कि आप क्या इसमें बीजेपी के परिवार को, एनडीए के परिवारवादी परिवार, एक मिनट सुनिए, आप पार्टियों को शामिल कर रहे हैं? जेपी नड्डा का बेटा अध्यक्ष नहीं बनाना, अमित शाह का बेटा अध्यक्ष नहीं बनाना,
लालकृष्ण आडवाणी की बेटी या बेटा अध्यक्ष नहीं बना ना, मुरली मनोहर जोशी की बेटी अध्यक्ष नहीं बनी ना, आगे बन अटल बिहारी जाएंगे। वाजपेयी अब आगे बन जाएंगे। हाँ, ये तो सतीश जी बन ऐसी जाएंगे। बात हो तो आप गई। परिवारवादी नहीं, पार्टी- आप जना नहीं, कृष्णमूर्ति एक का मिनट, बेटा अध्यक्ष सुनिए, नहीं बना ना, मैंने आपको बिहार का एक उदाहरण दिया। वेंकैया नायडू का अरे बेटा आप- अध्यक्ष नहीं बना ना। अरे सुनिए ना बताइए, भाई, सुनाइए मंत्री ना। कई बन गए, कितने के मंत्री बन वेंकैया गए? नायडू का बेटा मंत्री है। अरे मैं नहीं, नाम वेंकैया नायडू मैं का बीजेपी नाम के मत लीजिए। सीनियर नेताओं के अरे गिनाम भाई, आप गिनाता हूं। नाम पहले बताइए किन किन के मंत्री बने, तब मैं आपको हाँ तो बताऊं। कोई राजनीति में होगा तो बन जाएगा। फिर मैं क्यों? कह रहा हूं कि जो तो फिर क्या परिवारवाद बोल रहे हैं आप? जो परिवारवादी पार्टियां हैं, तो क्या बादल हुआ? का परिवार, हाँ। स्टालिन का अरे परिवार, काम क्या करता है, इससे बड़ा बंगाल में important बनर्जी चीज है ना। परिवार। अरे जो काम क्या कर रहा है उसका परफॉर्मेंस क्या है, इस रिजु पर दत्ता, वोट होता रिजु है। दत्ता, रिजु दत्ता 20 सेकंड। मैं एक This बात- is the message for the all बोलिए। परिवारवादी पार्टीज इन इंडिया। मैं सब परिवारवादी देखिए पार्टियों का मैसेज है। देखिए अमीश जी, मैं एक सीधा शांति, बात बता दूं। शांति। मैं अमीश जी सीधे तौर पे बोल रहा हूं कि अगर आप ये कहेंगे या कोई भी कहना चाहेगा कि बीजेपी में परिवारवाद नहीं है तो ये गलत होगा और ये झूठ होगा। नेशनल प्लेटफॉर्म में बीजेपी में भी बहुत लोग, उनके बेटे भले ही अध्यक्ष ना बने हो पर सांसद, विधायक और मंत्री बन जाते हैं। ऐसे बहुत उदाहरण है, मैं उसमें नहीं जाता हूं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी के खिलाफ बोलने का कुछ नहीं। अगर मोदी सरकार के गवर्नेंस पे, महिला सुरक्षा से लेके पेट्रोल के दाम से लेके डॉलर, बहुत कुछ कहने का है। बट एट द एंड ऑफ द डे व्हेन इट कम्स टू इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, और हम लोग सब किसी ना किसी पार्टी के रिप्रेजेंट करते हैं, मैं तो खैर नहीं, बाकी लोग रिप्रेजेंट करते। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हर पार्टी यही ठीक है, कहती रिजु दत्ता, यू मेड यू पॉइंट आउट। तो फिलहाल टक्कर के आज के ब्रॉडकास्ट में इतना ही। आपको मेरा नमस्कार, गुड नाइट। टक्कर के मंडे एडिशन में इतना ही।